नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए नितिन ऑटोमेशन में सुरेंद्र शर्मा के साथ देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग ऑटोमेशन वीडियो। दोस्तों, आज हम ऑटोमेशन के एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने ऑटोमेशन में कंट्रोलिंग और फीडबैक के लिए मल्टीपल सेंसर्स यूज किए होंगे। दोस्तों, आज यहाँ पर इन्हीं सेंसर्स के बारे में बात करेंगे, इनकी वायरिंग और पीएलसी कनेक्शन के बारे में जानेंगे। आज इस यूजफुल वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसर, आउटपुट के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सेंसर, सेंसर की वायरिंग डायग्राम और वीडियो के अंत में उस सर्किट डायग्राम को सीखेंगे कि अगर हमारे पास स्टॉक में सेम टाइप ऑफ सेंसर नहीं है तो उसकी जगह दूसरा सेंसर कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कवर करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसर्स। दोस्तों, 24 वोल्ट ऑटोमेशन की इस जर्नी में आप सभी ने मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेंसर देखे होंगे, जैसे प्रोक्सीमेटी सेंसर, रीड स्विच, आई मार्क सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर या और भी बहुत सारी कैटेगरी के सेंसर आपने देखे होंगे। दोस्तों, अगर मैं इन सब सेंसर की वर्किंग प्रोसेस की बात करूं तो ये बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस और अब्सेंस को सेंस करके हमें आउटपुट देते हैं। आउटपुट की बात स्टार्ट की है तो कवर करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आउटपुट के आधार पर टाइप ऑफ सेंसर्स। दोस्तों, ऑटोमेशन में किसी भी मेक और मॉडल के जितने भी सेंसर्स हैं उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पीएनपी टाइप ऑफ सेंसर एंड नंबर 2 एनपीएन टाइप ऑफ सेंसर। दोस्तों, दोनों टाइप के सेंसर बाहर से दिखने में सेम दिखते हैं। यहाँ पर माइंड में एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन दोनों सेंसर का वर्किंग डिफरेंस क्या है। तो चलिए इस टॉपिक को भी साथ साथ कवर कर लेते हैं। ऐसे सेंसर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करने के बाद आउटपुट में पॉजिटिव 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं, वो पीएनपी टाइप सेंसर की कैटेगरी में आते हैं। और इससे जस्ट उल्टा, ऐसे सेंसर जो ऑब्जेक्ट को सेंस करने के बाद आउटपुट नेगेटिव 24 वोल्ट दें, वो एनपीएन कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इनको याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर एक थंब रूल बताता हूं। पीएनपी इस टाइप के सेंसर में 2 बार पी आया है, मींस ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। और एनपीएन इसमें 2 बार एन आया है, मींस ये नेगेटिव आउटपुट देगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं और एनपीएन और पीएनपी सेंसर की वायरिंग को समझते हैं। वायरिंग को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ हार्डवेयर ऐड करता हूँ, जैसे एमसीबी, एक पावर सप्लाई, एक सेंसर और आउटपुट को समझाने के लिए ओपन रखूंगा। अब पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं एमसीबी से रेड वायर पावर सप्लाई के लाइन में, और एमसीबी से न्यूट्रल वायर पावर सप्लाई के न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं। सेंसर को ऑन करने के लिए सेंसर के ब्राउन वायर को पावर सप्लाई के पॉजिटिव 24 वोल्ट से और ब्लू वायर को नेगेटिव 24 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। अब ब्लैक वायर के आउटपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, अगर सेंसर पीएनपी हो तो आउटपुट पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी, और अगर सेंसर एनपीएन हो तो आउटपुट नेगेटिव 24 वोल्ट डीसी। नाउ दोस्तों, हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ आउटपुट का सेंसर अवेलेबल नहीं है तो हम डिफरेंट आउटपुट के सेंसर को उस जगह पर यूज कर सकते हैं। आंसर है हाँ, हम उस जगह पर डिफरेंट आउटपुट के सेंसर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ वायरिंग चेंज करनी होगी। वो वायरिंग सर्किट समझ लेते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से हार्डवेयर ऐड करता हूं। इसमें एमसीबी, पावर सप्लाई, सेंसर के साथ साथ एक रिले और एक पीएलसी ऐड कर लेता हूं। सबसे पहले पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं एमसीबी से रेड वायर लाइन में, और एमसीबी से ब्लैक वायर पावर सप्लाई के न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद सेंसर को कनेक्ट करते हैं ब्राउन वायर पावर सप्लाई के पॉजिटिव 24 वोल्ट में, और ब्लू वायर पावर सप्लाई के
नेगेटिव 24 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रगल है कि हमारे पास जो एक्चुअल सेंसर है वो नेगेटिव आउटपुट का सेंसर है और पीएलसी में हमें पॉजिटिव आउटपुट कनेक्ट करना है। इसके लिए सेंसर के ब्लैक वायर आउटपुट से हम एक रिले को ऑन कराते हैं। सेंसर के ब्लैक वायर को रिले के A2 टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं और रिले को ऑन कराने के लिए A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई से पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सेंसर ऑन ऑफ होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी रिले भी ऑन ऑफ होगी। अब रिले के कॉमन टर्मिनल पे A1 से एक वायर लूप करके पॉजिटिव 24 वोल्ट कनेक्ट करते हैं। जब हमारा सेंसर एक्टिवेट होगा तो रिले एक्टिवेट होगी और इससे रिले के दूसरी तरफ NO टर्मिनल पे 24 वोल्ट एक्टिवेट होगी, जिसको हम पीएलसी के X1 पर कनेक्ट कर देंगे। सो दोस्तों, इस टाइप से रिले ऐड करके हम किसी भी सेंसर का आउटपुट यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार टेक्निकल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें नितिन ऑटोमेशन को। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और ये सब जो स्क्रीनशॉट आपके सामने चल रहे हैं, ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।